इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको पहुंचाने वाले हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार और अमित अग्रवाल मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि अमित अग्रवाल ने साजिश के तहत राजीव कुमार को कोलकाता बुलाया और फिर बंगाल पुलिस की मदद से उन्हें अरेस्ट करवाया। तो यह सबसे पहले सबसे बड़ा खुलासा समाचार प्लस कर रहा है तमाम दर्शकों के लिए। आपको बता दें कि ईडी के समक्ष दिए बयान में अमित अग्रवाल ने साजिश रचने की बात कबूल ली है। वहीं अमित अग्रवाल के मोबाइल ट्रांसक्रिप्शन से भी उनके बयान की पुष्टि हुई है। तो यह सबसे एक्सक्लूसिव खबर तमाम समाचार प्लस के दर्शकों के लिए सबसे पहले। और इस एक्सक्लूसिव खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। पंकज, ईडी के तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है, कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जो सिर्फ समाचार प्लस के पास है। अभी क्या कुछ है उन दस्तावेजों में अमित अग्रवाल और राजीव के जुड़े हुआ? देखिए सुमित, सबसे पहले समाचार प्लस ने ही चंद सवाल उठाए थे और वो सवाल थे कि जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार हैं उनकी गिरफ्तारी कोलकाता में कहां से हुई, क्योंकि कुछ लोग जो बंगाल पुलिस के ही थे वो एस्प्लेनेड एरिया का नाम ले रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी बता रहे थे कि क्वेस्ट मॉल से गिरफ्तारी हुई। दूसरी बात कि क्या राजीव कुमार को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया सचमुच वो कैश ले रहे थे। तीसरी बात, किसके शिकायत पर इनकी गिरफ्तारी की गई थी, पुलिस को क्लू कहां से मिला था। और चौथी और सबसे बड़ी बात ये कि क्या राजीव कुमार रिश्वत ले रहे थे या इन्हें रिश्वत देने की पेशकश की गई, सच्चाई क्या है। अब जो हमारे पास दस्तावेज आए हैं उनमें 3 दस्तावेज है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं। एक दस्तावेज वो है जिसे ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में जमा किया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बातें निकलकर सामने आई है वो है। दूसरी दस्तावेज ये है कि एफआईआर जो कि बंगाल पुलिस ने दर्ज की थी और उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया था। और तीसरा जो सवाल हमने उठाए थे उसे लेकर जो पूछताछ की गई ईडी में अमित अग्रवाल से, उसके ट्रांसक्रिप्ट हैं और उनके मोबाइल में क्या पाया गया वो है। तीनों दस्तावेज समाचार प्लस के पास एक्सक्लूसिव ये दस्तावेज हैं। मैं एक एक करके बताता हूं कि तीनों में क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि ईडी ने जो पीएमएलए कोर्ट में क्या कहा। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में यह बताया कि अधिवक्ता राजीव कुमार रांची में थे, अमित अग्रवाल ने एक टेरर फंडिंग का आरोपी है नीरज अग्रवाल, उसके थ्रू विष्णु अग्रवाल से टिकट का अरेंजमेंट करवाया और वो टिकट राजीव कुमार के व्हाट्सएप पे भेजा गया। इसके बाद ये कोलकाता जाते हैं। कोलकाता ये अपने लड़के के साथ गए, वहां से इन्हें बुलाया गया एस्प्लेनेड एरिया में। यहां तक उनके साथ जो उनका बेटा गया था इसकी जानकारी थी कि मेरे पिताजी कहां जा रहे हैं। अचानक रात के 8 बजे के करीब इन्हें बताया जाता है राजीव कुमार के बेटे को बंगाल पुलिस के द्वारा कि आपके पिता को क्वेस्ट मॉल से पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया है, 50 लाख रुपए ले रहे थे। अब इनका जो लड़का है वो या तो एस्प्लेनेड एरिया के आसपास जो पुलिस स्टेशन है जिस थाना क्षेत्र में आता है वहां जाएगा पता करने, या क्वेस्ट मॉल जिस थाना क्षेत्र में आता है वहां जाएगा पता करने कि यहीं की पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इन्हें पता चलता है कि जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है वहां के थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज की गई है हाई स्ट्रीट थाने में, जो कि न प्लेस ऑफ अक्रेंस है, न शिकायतकर्ता अमित अग्रवाल का घर है उस इलाके में और न ही वे क्वेस्ट मॉल के इलाके में आता है। तो ये सवाल है, ये ईडी की जांच में आई है। दूसरी बात जो कि ईडी ने जो कोर्ट में सबमिट किए हैं डॉक्यूमेंट्स, ईडी की जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो ये कहती है कि अमित अग्रवाल ने रिश्वत देने की पेशकश की, उसने सारी साजिश रची, उसने कोलकाता पुलिस के कुछ जान पहचान के अधिकारियों को मैनेज किया और फिर बुला के इन्हें ट्रैप करके फंसाया है। जी सुमित, कुछ आप लेकिन पंकज, यहां पे एक बड़ा सवाल यह है कि 31 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराया था अमित अग्रवाल ने कोलकाता के एक थाने में, जहां पर उन्होंने ये सीधे सीधे आरोप लगाया था कि राजीव कुमार ने 10 करोड़ रुपए मांगे हैं पैसे रिश्वत के तौर पर ताकि वो पीआईएल मैनेज करवा सके। तो अमित अग्रवाल, ये जो स्टेटमेंट हमारे हाथ लगा है ईडी की तरफ से
इसमें तो साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि अमित अग्रवाल ने जानबूझ करके ये पूरा प्लान बनाया ताकि वो राजीव कुमार को फंसा सके। जी बिल्कुल, ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो कि कोर्ट में सबमिट की है उसमें साफ साफ कहा गया है कि एफआईआर में अमित अग्रवाल ने 3 बातें झूठ कही। पहली बात, जो एफआईआर में अमित अग्रवाल ने की ओर से दावा किया गया था कि राजीव कुमार ने उससे कहा था कि कुछ जुडिशरी से जुड़े लोग, कुछ बड़े अधिकारी मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं और उनको भी पैसे देकर मैं ये सारा केस मैनेज कर दूंगा। ईडी ने कहा कि हमारे जो जांच है उसमें ये पता चला कि राजीव कुमार किसी भी इस तरह के न अधिकारी न न्यायपालिका से जुड़े किसी शख्स से इस तरह के कांटेक्ट में थे, कोई इनके मोबाइल से इस तरह की कोई बातचीत का पता नहीं चला। दूसरी बात, अमित अग्रवाल ने यह दावा किया कि 10 करोड़ की बातचीत हुई थी जो कि अमित अग्रवाल ने देने में असमर्थता जताई और बाद में 1 करोड़ पे मामला सेट हुआ और उसका 50 लाख दिया गया। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि अमित अग्रवाल ने फोन किया था राजीव कुमार को और वो सारी पेशकश कर रहा था। तो ये 2, और तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही कोई अरेस्ट होता है तो जिस वक्त अरेस्ट हुआ उस वक्त उसके पास क्या थे, इस सब का एक सीजर लिस्ट बनता है जो कि प्लेस ऑफ अकरेंस पे ही बनाया जाता है। जैसे अगर मान लिया एक साधारण शब्द में बोलो कि मेरे यहाँ डकैती हुई है तो पुलिस आएगी, वहां देखेगी कि क्या क्या हुआ और वहीं पे ये नोट डाउन करेगी कि इनके यहाँ से क्या क्या चोरी हुई। ये आमतौर पे नियम है, लेकिन खुद कोलकाता पुलिस कहती है कि ये जो सीजर लिस्ट तैयार किया गया वो हायर स्ट्रीट थाने के आईओ के कमरे में तैयार किया गया। वही मैं पूछना चाह रहा था पंकज, क्योंकि जिस थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है कथित रूप पे अमित अग्रवाल जो कह रहे थे, वो थाना तो उनके जो घर है उनका कोलकाता में, वो उस क्षेत्र में आता ही नहीं है। बिल्कुल, यहीं पे बंगाल पुलिस फंसती है। और मैं बताता हूं, जो मैं अंग्रेजी में है पढ़ के इसका मतलब बता देता हूं। ईडी की इन्वेस्टिगेशन जो कि उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया वो कहती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट इज रिवील्ड दैट इट वाज अमित अग्रवाल हु कॉन्टेक्टेड राजीव कुमार। दूसरी बात वो कहती है कि अमित अग्रवाल फॉल्सली स्टेटेड दैट इन हिज कंप्लेंट टू द पुलिस दैट राजीव कॉन्टेक्टेड हिम। ये तो पहली बात उसने झूठ कही। दूसरी बात कि नो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एनी कोर्ट ऑफिशियल और एनी एजेंसी कॉन्टेक्टेड अमित अग्रवाल ऑन बिहाफ ऑफ राजीव कुमार, जो कि ये भी इसने झूठ कहा था उस एफआईआर में। वो ये कहती है कि अमित अग्रवाल पूरी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड था। उसके बाद अब मकसद क्या था, इस पे भी ईडी ने कहा कि जी एक शेल कंपनी का मामला चल रहा था झारखंड हाईकोर्ट में। अमित अग्रवाल डर गया था, उसे लगा कि अगर इसी तरह सुनवाई होती रही तो वो फंस जाएगा और इस केस को चूंकि आगे सुनवाई ना हो इसलिए उसके वकील को ट्रैप किया गया। ये ईडी की जांच रिपोर्ट कहते हैं कि हमने जो मोटिव किया और जो अमित अग्रवाल की मोबाइल ट्रांसक्रिप्ट है उससे भी ये बात की पुष्टि होती है और अमित अग्रवाल ने जो ईडी के सामने जो भी स्वीकारोक्ति बयान दिया उसमें भी यह पुष्टि होती है कि अमित अग्रवाल सचमुच डर गया था कि ये शेल कंपनी वाला मामला है, कहीं वो फंस न जाए। में ही एक व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाएगा और जान रहा है जब वो व्यक्ति उस पर खुद पहले से इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इतना ज्यादा केस चल रहा है, उसके बाद भी ये बौखलाहट में इस तरीके का कदम उठाया गया है। क्योंकि अगर एक वकील है हाईकोर्ट का, इतना बड़ा ओहदा है, उसको अगर 10 लाख 50 लाख 60 लाख अगर पैसे लेते हुए गिरफ्तार करना, इतना बड़ा षड्यंत्र रचना है, तो कहीं ना कहीं अमित अग्रवाल का डर है क्योंकि उसे पता था कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फंसता चला जाएगा। और वही हुआ जब ईडी का ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे पास अभी हाथ लगा है उसमें ये साफ तौर पर ईडी ने कहा है कि इस पूरे मामले में सिंगल आदमी जो अक्यूज्ड है, जो सिंगल आदमी है जिसने पूरा षड्यंत्र रखा है, वो है अमित अग्रवाल। जी बिल्कुल, और एक महत्वपूर्ण बात और कि ईडी की जांच रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि ये जो अमित अग्रवाल है, जो इलीगल माइनिंग था, जो 1000 करोड़ का इलीगल माइनिंग था, उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट यानी इसके हाथ होने की बात सामने आई है। ईडी की जांच में कहा कि उसमें भी ये शामिल था, उसमें भी किसी तरह से ये इन्वॉल्व था। अब किस तरह से इन्वॉल्व था आगे जाकर पता चलेगा। अमित अग्रवाल ने एक चीज और किया जो हमें जानकारी मिली है, उसके अनुसार अमित अग्रवाल ने ईडी से पूछताछ के दौरान ये कहा है कि जो एफआईआर हुई थी हायर स्ट्रीट थाने में, वो एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी थी बल्कि एक लीगल एक्सपर्ट से लिखवाई थी।
अब वो लीगल एक्सपर्ट कौन था ये तो अमित अग्रवाल ही बता सकता है। लेकिन पंकज, इस पूरे मामले में एक और बात सामने आती है कि जो पुलिस की इस पूरे मामले में मिली भगत जो सामने आई है, कि जिस तरीके से ये बात सिद्ध हो रही है कि कोलकाता पुलिस ने, अमित अग्रवाल ने खुद भी कबूला कि कोलकाता पुलिस की मदद से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर इस तरीके के व्यवसायियों की, इस तरीके के रसूखदार लोगों की अगर मदद पुलिस करेगी तो फिर तो कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें साफ साफ लिखा है कि वेल एक्वेंटेड पुलिस ऑफिशियल्स, मतलब जो पहले से जान पहचान के पुलिस ऑफिशियल्स थे, उनकी मदद से अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को ट्रैप किया। वो चाहता तो जहां पे राजीव कुमार थे, या तो वो क्वेस्ट मॉल हो या एस्प्लेनेड एरिया, वहां के थाने की मदद ले सकता था। लेकिन अमित अग्रवाल को पता था कि हायर स्ट्रीट थाने की पुलिस के उससे उसके ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। कुछ अधिकारियों को यह व्यक्तिगत रूप से जानता था, वो सो कॉल्ड मैनेज्ड हो जाएंगे। इसी वजह से इन्हें राजीव कुमार को अरेस्ट करने के बाद उस थाने में ले जाया गया, और वहां पे एफआईआर में न इसने जो बताया वो लिखा गया, न पुलिस ने अपनी मर्जी से लिखा। पहले से कोई लीगल एक्सपर्ट थे, जो कि आरोप है कि लीगल एक्सपर्ट ने ये पूरे एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार किया ताकि बाद में जाके किसी तरह फंस नहीं जाए, और वहीं पे गलती भी हुई उन्हीं से। उन्होंने जैसे ही ये एफआईआर में ये लिख दिया कि जो सीजर लिस्ट बना है वो आयोग के कमरे में बना है, उसी वक्त ये पता चल गया कि कुछ न कुछ तो इसमें गड़बड़ है। और भी कुछ उसमें पॉइंट्स थे जो कि झूठ इसने जो कहा था अमित अग्रवाल ने उस एफआईआर में, जो कि बाद में पकड़े गए, और ये सारे मिलकर ईडी को शक हुआ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। इसलिए अमित अग्रवाल को बुलाया गया और पूछताछ जब की गई तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, और जब मोबाइल ट्रांसक्रिप्ट से मिलान किया गया, मोबाइल ट्रांसक्रिप्ट को सामने रखकर जब अमित अग्रवाल से बातचीत की गई, तो इसने तोते की तरह सारी कहानी ईडी के सामने बयान बिल्कुल पंकज, और उम्मीद ये रहेगी कि इसी तरीके से इन तरीके के जो नकाबपोश लोग हैं, इनकी जो सच्चाई है वो सामने आते रहे। लेकिन फिलहाल समाचार प्लस के तमाम दर्शकों के साथ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो एक बार फिर से तमाम दर्शकों को ये बता दें कि ईडी की कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा हुआ है। व्यवसायी अमित अग्रवाल जो है उसने अपना कबूलनामा कर लिया है, उसने सारे जो तोते की तरह उसने सब कुछ उगल दिया है, और ये राज खोला है कि कोलकाता पुलिस की मदद से इस पूरे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और रिश्वत के मामले में राजीव कुमार को फंसाया गया है, जिसमें कोलकाता पुलिस का मुख्य हाथ रहा है। और उसके बाद से यह भी सामने आया है कि किस तरीके से अमित अग्रवाल ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी पुलिस को, और यह कहा था कि जो केंद्रीय एजेंसीज हैं वो उनके टच में है, जबकि कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी जो अमित अग्रवाल को, जिसने पहले इंफॉर्मेशन दी थी। अमित अग्रवाल ही वो है जिसने पूरे तरीके से इस षड्यंत्र को रचा और अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को फंसाने की कोशिश की है।